नमस्कार दोस्तों। DSSSB से यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे पटवारी के नोटिफिकेशन पर कि पटवारी के लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। बेसिकली आप इसे 25 मई 2021 से अप्लाई कर सकते हैं और 24 जून 2021 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर पाएंगे, ऑफलाइन इसका आवेदन आप नहीं कर सकते। इसके अलावा कितने पोस्ट हैं हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर पटवारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 नंबर पर पटवारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पटवारी, और इसका ये क्रमांक है। यहाँ पटवारी के लिए जो है वो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और 2000 ग्रेड पे का ये जॉब है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि EWS के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। इसके अलावा जनरल के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए किसी भी प्रकार का पोस्ट नहीं है। एंड सबको ऐड करने के बाद आपके पास कुल जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो 10 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एंड आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप ईजिली इसे अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक, अब अगर आप पटवारी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है, ग्रेजुएट अगर आप नहीं हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही उर्दू या फिर हिंदी में से कम एक का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जिसमें वर्किंग नॉलेज मांगा गया, यानी इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। इसके अलावा 2000 पे ग्रेड की जॉब मैंने पहले ही बताया, ग्रुप सी की है, लेकिन 5200 से 20,200 आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। एंड इसे अप्लाई करने के लिए कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, अधिकतम 27 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल एज़ पर कैटेगरी आपको मिल जाएगी। वैसे अगर हम यहाँ डिटेल में बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो अगर आप OBC हैं दिल्ली से रिलेटेड तो आपको 3 वर्ष एज में छूट मिलेगी। अगर आप SC ST हैं तो आपको एज में 5 वर्ष छूट मिलेगी। वहीं अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो 10 वर्ष, अगर आप PH के OBC में आते हैं तो 13 वर्ष, और अगर आप PH के ST और SC में आते हैं तो आपको 15 वर्ष एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, और ये तो बात हो गई एज रिलैक्सेशन की। चलिए कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इससे पहले बता दें कि 100 रुपये आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब अगर आप पटवारी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको केवल एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आपको बताना चाहेंगे इसमें आपको 2 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा उसे सेक्शन A बोलेंगे और सेक्शन B होगा। सेक्शन A में कुल 5 भाग होगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 5 सब्जेक्ट होगा। पहला सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस होगा, सेकंड होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड होगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, फोर्थ होगा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, एंड जो 5वां सेक्शन होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चूँकि 5 सब्जेक्ट है इस हिसाब से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन A से, और सेक्शन B से टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो सेक्शन B होगा वो डिपेंड करेगा आपने ग्रेजुएशन में क्या लिया है, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म कर दूँ, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है वो मतलब नॉर्मल लेवल का होगा। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने अब आप इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लिया है। अब हम जानते हैं इसके डिटेल सिलेबस को कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका सेक्शन A है उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। जनरल अवेयरनेस से ये सारे के सारे पार्ट आपको कवर करने पड़ेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि सेकंड जो पार्ट इसका सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें से ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको ये सिलेबस कवर करना पड़ेगा, जबकि हिंदी में ये और इंग्लिश में ये। तो ये पूरा आपका सिलेबस है जिसको आपको कवर करना पड़ेगा, एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है जो सेक्शन B होगा वो आपके ग्रेजुएशन में, यानी आपने जो आपके पास जो
क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लगभग चीज़ें हमने कवर कर ली हैं आज के इस वीडियो में। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट में लिख के। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। हाँ, इसमें और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एलडीसी मिल जाएगा, ठीक है, टीजीटी से रिलेटेड मिल जाएगा, पीआरटी का पोस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप इन पे अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, इन पर लगातार वीडियो जारी किया जाएगा। ठीक है, तो गाइस फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।